अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रियाज़ ताज एकेडमी साहिवाल से। जिन बच्चों ने हमें न्यू ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। अंडरस्टैंड? चलें, आज हम 10th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया आपको, आज थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो उसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्केयर। हमने इस क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और बाद में आप इस के की वैल्यू जब निकल आएगी उसको इस इक्वेशन में पुट करके परफेक्ट स्केयर बनाएंगे। ये आपने निकालना है। जो वैल्यूज़ आप के निकालेंगे उसको आप इसमें, उसने पूछा नहीं है कि इसको वेरीफाई करें, लेकिन आप अपने तौर पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है के स्केयर, ये ए की वैल्यू जाएगी, ए इज इक्वल टू के स्केयर, और x का कोफिशिएंट क्या है? 2 इंटू के प्लस 1, 2 इंटू के प्लस 1, और कांस्टेंट वैल्यू इसमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 4, वो c है। वी नो दैट, हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये परफेक्ट स्केयर है तो इसको इक्वल 0 के करते हैं। तो b की वैल्यूज़ क्या है? 2 इंटू के प्लस 1, ये देखें b की वैल्यूज़ है 2 इंटू के प्लस 1 होल स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यूज़ है के स्केयर और सी की वैल्यूज़ है 4। अंडरस्टैंड? इसको हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद 2 का स्केयर 4, के प्लस 1 का स्केयर ओपन करें, क्या बनेगा? के स्केयर प्लस 2 के प्लस 1, यानी कि ए प्लस बी का स्केयर जैसे ओपन करते हैं आप। उसके बाद आ जाए माइनस 4 4 जार 16 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें सारी वैल्यू से। आप इन दोनों इक्वेशंस में से, दोनों टर्म में से 4 कॉमन लेके भी काट सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई करके भी आगे हम इसको कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए 4 के स्केयर प्लस 4 2 जार 8 के इंटू 4 माइनस 4 4 जार 16 के स्केयर इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? तो ये प्लस का 4 है के स्केयर, ये माइनस का 16 के स्केयर। तो माइनस 16 में से 4 निकालें, माइनस 12 के स्केयर, 8 के प्लस 4। इसमें क्या चीज़ कॉमन है? देखें क्या चीज़ इन सारी वैल्यूज़ में कॉमन है? माइनस 4। क्या है? माइनस 4। तो माइनस 4 इसमें से कॉमन लिया तो 3 के स्केयर, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, 2 के, ये प्लस है माइनस हो गया क्योंकि माइनस ले रहे हैं हम। अंडरस्टैंड? तो 1 आ गया इज इक्वल टू 0। ये 4 जो है ये वैसे भी काट सकते हैं आप, और 0 के नीचे 4 -4 डिवाइड करके भी काट सकते हैं। अब देखें क्या वैल्यूज़ बनी हमारे पास? 3 के स्केयर माइनस 2 के माइनस 1। अंडरस्टैंड? ये चीज़ बन गई। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। के स्केयर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आया? 3 1 जार 3। अब हमने ये साइन देखना होता है कि ऐसे 2 डिजिट हमने फाइंड करें जिनको माइनस करें 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3। ये 3 1 नहीं आएगा, ये मैंने इधर बनाए हुए हैं 3 1 जार 3 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। ये देखिए 3 के स्केयर माइनस 3 के प्लस के माइनस 1, ये इसके फैक्टर बन गए। पहले पेयर में से कॉमन चीज़ है 3 के, बाकी क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर? के माइनस 1। इस वैल्यूज़ के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो प्लस 1 कॉमन ले लें, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट्स वाली वैल्यू मैंने कहा था जब आपकी सेम आ जाए तो इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। के माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रखें, 3 के प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखें। ये देखें ये मैंने रखा हुआ है के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1। एक वैल्यूज़ के की क्या आई? 1। दूसरी 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 के इज इक्वल टू माइनस 1। पहले ये शिफ्ट होगा 1 इधर आके,
फिर 3 इसके नीचे डिवाइड होगा -1/3, ये देखिए के की वैल्यूज -1/3। ये दोनों के की वैल्यूज जो हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। मैंने इधर वेरीफाई नहीं किया, आप इसको वेरीफाई अपने तौर पे करके चेक कर लें। ना तो बोर्ड वाला पूछता कि इसको वेरीफाई करें, तो ना मैं इधर पूछ रहा हूँ। लेकिन ये जो दोनों के की वैल्यूज आई हैं ये आप अपने इक्वेशंस के अंदर ऊपर वाली इक्वेशन जो स्टार्ट में है उसके अंदर पुट करके इसको परफेक्ट स्क्वायर जो कंडीशन उसने दी है उसके लिए दोनों के की वैल्यू सेटिस्फाई हैं। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है सेम फर्स्ट वाले का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, इक्वेशंस आर इक्वल। तो पहला क्वेश्चन है इसका 2k, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट 2k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। तो ए की वैल्यूज हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2k - 1, बी की वैल्यूज क्या है 3k, ये देखें एक्स का कोफिशिएंट, और सी की वैल्यूज क्या है 3। हमें पता है कि भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर - 4ac इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, बी की वैल्यूज है 3k का स्क्वायर -4, ए की वैल्यूज है 2k - 1 और सी की वैल्यूज है 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 3 ज़ार क्या बनेगा 9k स्क्वायर, ये स्टेप कैंसिल कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई में मिस्टेक होगी थी सर। 3 का स्क्वायर 9k, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 2k - 1 इज इक्वल टू 0। अब 12 को मल्टीप्लाई करें इनसे, दोनों वैल्यू से बाहर माइनस है तो अंदर साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। 9k स्क्वायर -12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24k, तो 12 को जब -1 से किया तो +12 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों वैल्यूज़ में एक चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 मैंने कॉमन लिया, 3 3 ज़ार 9, 8 3 ज़ार 24 और 3 4 ज़ार 12। ये 3 इधर भी डिवाइड कर दे, 0 के नीचे भी डिवाइड कर दे, ये कटिंग हो गई, ये 0 आ गया। अंडरस्टैंड। तो अब इसके फैक्टर बनाए, क्या बनते हैं ये देखें, 3k स्क्वायर -8k प्लस 4, इन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है 12। अब कौन सा साइन है, प्लस का। अब आपने एस से 2 डिजिट फाइंड करने, जिनको प्लस करें तो 8 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12। ये 6 2 इज इक्वल टू 12 -6 -2 इज इक्वल टू -8, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे साइन माइनस के आएंगे। 3k स्क्वायर -6k -2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। अब पहले पेयर में क्या चीज़ कॉमन है और दूसरे पेयर में क्या चीज़ कॉमन है। पहले पेयर में 3k कॉमन है। अंडरस्टैंड। k -2 ब्रैकेट्स के अंदर आ गया क्योंकि 3 बाहर आ गया, एक k भी बाहर आ गया। k -2 माइनस, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो k -2 इज इक्वल टू 0। 3k -2 इसको 0 के को रख लें, k -2 इसको 0 के को रख लें, तो k की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, इधर +2 इधर आ जाएगी, पहले +2 इधर आएगा, माइनस का 2 इधर प्लस होगा, 2/3। ये दोनों वैल्यूज़ भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। ये आप अपने तौर पे इसको वैल्यूज़ को पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इसका 3 पार्ट हैं। तो पहले उसकी वैल्यूज़ क्या है इक्वेशंस की, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, a की वैल्यूज़ 1 आ गई, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 इंटू 2k प्लस 2 और c की वैल्यूज़ है 3k प्लस 4। अंडरस्टैंड। तो वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यूज़ क्या है 2 इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यूज़ 1 है, c की 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। अब 2 का स्क्वायर लैदा होता है 4, इसका k प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यूज़ यानी कि 4k प्लस सेकंड यानी कि a प्लस b का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये चीज़ बनेगी -4 1 ज़ार 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12k, 4 को +4 से किया माइनस, क्योंकि बार माइनस अंदर साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करें अंदर, इस 4 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस 4 को कॉमन भी दोनों टर्म से आप ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16, क्योंकि 4 को सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, -12k -16, ये प्लस माइनस का 16, ये प्लस का 16, ये कैंसिल आउट, तो 4k स्क्वायर 16k -12k 4k इज इक्वल टू 0।
इसमें कॉमन चीज़ क्या है, 4k कॉमन है, 4k k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4k को 0k को रखें और k प्लस 1 को 0k को रखें। जो दो k की वैल्यूज आएंगी वो इक्वेशंस को आपको सेटिस्फाई करेंगी। 4k इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 क्योंकि 4 इसके नीचे डिवाइड हो गया तो 0/4 0 ही होता है, तो k की वैल्यूज -1। अंडरस्टैंड। इसका थर्ड पार्ट देखें 3k। अब ये दो k की वैल्यूज आई है ना, इसको आप अपनी इक्वेशंस में पुट करके देख लें तो दोनों जो हैं वो उसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी और इक्वल रूट्स आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी और इक्वल रूट्स आएंगे, यानी कि कोई ना कोई उसका स्क्वायर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ओपन होगा, क्लोज कर दें। 3k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, वो एक ही वैल्यूज होगी, एक ही 3k प्लस 2, और एक्स की वैल्यूज क्या हो, एक्स का क्वेश्चन क्या है -5 इंटू k प्लस 1, और सी की वैल्यूज क्या है 2k प्लस 3। अंडरस्टैंड। ए की वैल्यूज है 3k प्लस 2, बी की -5 k प्लस 1 और सी की 2k प्लस 3। वी नो दैट हम डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यूज है -5k प्लस 1 होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यूज है 3k प्लस 2 और सी की वैल्यूज है 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। अब -5 का स्क्वायर प्लस 25, इसको k प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करें, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 यानी कि a प्लस b का स्क्वायर ओपन करना है। -4 पहले इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 3k को 2k से 6k स्क्वायर, 3k को 3 से 9k, अब इसको 2 को 2k से 4k, 2 को 3 से 6 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। अब 25 को अंदर मल्टीप्लाई करें हर सारी वैल्यू से, 25k स्क्वायर प्लस 25 को 2 से किया 50k प्लस 25 को 1 से किया 25 माइनस 6 को 4 से किया 24k स्क्वायर, बार माइनस है, सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये 9k है, ये 4k, कितना हो गया टोटल 13k। ऐसे ही है, 13k को 4 से मल्टीप्लाई करें -52k माइनस, क्योंकि बार माइनस है तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 आएगा। अब देखें ये 25k स्क्वायर है, ये 25 में से 24 निकालें, k स्क्वायर अकेला बचेगा, 50k और 52k ये माइनस का है, -2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 25 में से 24 निकाल दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसी तरह सारे जब आप k की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो इसी तरह स्क्वायर क्लोज हो जाएंगे, और जब क्लोज हो जाता है स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के साथ इसको आप काट दें। अंडरस्टैंड। तो k -1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1। ये भी इक्वेशन में आप पुट करके देख ले बेशक k की वैल्यूज़, तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन थे इसके, 3 पार्ट। अब हम इसका 5th पार्ट, बड़ा ही अहम है, इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंड। ये बड़ा मज़े का है, बड़ी दफ़ा पेपर में आया है, फर्स्ट ईयर में भी और 10th क्लास में भी। शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। आप इस इक्वेशंस को लेके ये चीज़ प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अंडरस्टैंड। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट का स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एलिमेंट एम एक्स इंटू सेकेंड एलिमेंट सी है तो एम सी एक्स आ जाएगा, प्लस सेकेंड का स्क्वायर सी स्क्वायर। इस वैल्यूज़ को इधर ले आए उठा के तो ये माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसमें से कॉमन चीज़ क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये 2mc(x) सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यूज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ए एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर, ए की वैल्यूज है 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2mc, ये बी की है, बी इज इक्वल 2mc, ये कांस्टेंट है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो आप डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें, वी नो दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यूज 2mc स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यूज है 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की वैल्यूज है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2mc स्क्वायर तो 2 का 4, m का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 4, 1 को सी से किया सी स्क्वायर, 1 को माइनस ए स्क्वायर से किया माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से किया प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर,
फिर एम स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से किया तो माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 4 कॉमन लेके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तब भी ये कटिंग हो सकती है। ये 4m स्क्वायर, अब माइनस 4c स्क्वायर बार माइनस, सारे साइन चेंज कर दें, प्लस 4a स्क्वायर प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस 4mc स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये एम स्क्वायर इससे कट गया, ये प्लस की वैल्यूज़ है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस 4m स्क्वायर, ये 3 वैल्यूज़ बच गई। माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस c को उठाएंगे और राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये मैंने एरो का निशान लगाया हो। तो माइनस 4c स्क्वायर, ये भी माइनस वाली ना वाली, सिर्फ ये माइनस वाली, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। देखें मैंने शिफ्ट किया हुआ इधर, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इधर बच गया इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस हो गया 4c स्क्वायर। इसमें से 4a स्क्वायर कॉमन है, 4a स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये 4 से अंडरस्टैंड, a स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। ये बड़ी दफ़ा आया पेपर में, इसको आप बार बार देखें, गौर से करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अंडरस्टैंड, ये भी बड़ा मज़े का बड़ा इजी है क्वेश्चन, mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, इसका स्क्वायर ओपन करें, a प्लस b का m स्क्वायर x स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट एलिमेंट है mx और सेकंड है c mxc, प्लस सेकंड का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ax। अब m स्क्वायर एक्स स्क्वायर और x वाली एक साइड पे कर लें, ये क्लोज कर लें अपने साथ, 2mcx माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इस दोनों वैल्यूज़ में से आप x कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 2mc माइनस 4a प्लस c स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई ये सारी। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट m स्क्वायर, ये एक ही वैल्यूज होती है, a इज इक्वल टू m स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 2mc माइनस 4a, ये देखो 2mc माइनस 4a b की वैल्यूज, और ये कांस्टेंट वैल्यूज है जिस c की, c इज इक्वल टू c स्क्वायर। हमने अब डिस्क्रिमिनेंट लगाना है और इसका आंसर निकाल देना है। ये देखें, वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यूज क्या है, 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यूज है m स्क्वायर और c की वैल्यूज है c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट का स्क्वायर क्या आएगा, 4mc m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट एलिमेंट 2mc, सेकंड एलिमेंट 4a प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ये वैल्यूज प्लस की, ये माइनस की, ये कैंसिल आउट हो गई, ये दो वैल्यूज सिर्फ बची, 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 माइनस 16mca प्लस 16, 4 का स्क्वायर कितना है 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन चीज़ क्या है, माइनस 16a, तो माइनस 16a कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, mc माइनस a इज इक्वल टू 0। तो जब a को इसके राइट साइड पे माइनस किया ना, तो जब एक a को उधर लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, तो mc इज इक्वल टू a, ये आपस में इक्वल हैं। हैंस प्रूफ, उसने भी यही पूछा था कि जो इसके रूट्स हैं वो इक्वल हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताज अकेडमी साहिवाल। किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो 0341 630 3600 पे रब्ता करें, व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। हर वक्त हम ऑन ही होते हैं, कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन होते हैं, तो लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा जब तक ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता, ये वायरस की कोई एंटीबॉडीज़ नहीं आ जाती या एंटीवायरस नहीं आ जाता इसका, तो अपने घर में रहिए, अपने पेरेंट्स को तंग ना करें, बहन भाइयों को तंग ना करें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।